प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी द्वारा दिए गए एक उपदेश का श्रवण करा रही हूँ। अगर आप यह प्रेरणादायक उपदेश सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा न छोड़े। इस पवित्र उपदेश के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे। तो चलिए उपदेश को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे नाथ, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप क्या है? आज मैं आपसे इसके बारे में जानना चाहती हूँ, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर देते हैं, नास्ति सत्य परो नानुरता पाटन परम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने से धार्मिकता को नुकसान न पहुँचे। अपने प्रलोभन को मत सुनो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। पहला, आंखों की वासना अर्थात भौतिकवाद। यह विश्वास कि धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा, शरीर की वासना अर्थात सुखवाद। यह विश्वास कि जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, जीवन का गौरव अर्थात अहंकार। अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। आसक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभन से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इस मानव रूप की अस्थायिकता को समझें। अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी ऐसे कार्य में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी के कर्मों का फल है। जिसे उसने खुद बोया है उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा न करें क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मनुष्य बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं। उनकी सलाह लें जो लोग आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप अपनी सफलता को खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है।
भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और किस प्रकार का नहीं, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं कैसी हैं। आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, अर्थात मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। शुभ कार्य ही जिसका सिरोधार्य है और धर्म जिसका रक्षक है। ऐसे ही कैलाशनाथ हम आपके भक्त हैं। भक्त दुआओं का मोहताज नहीं। मेरे महादेव, जो मैंने मांगा भी नहीं उससे भी ज्यादा मेरे भोलेनाथ ने मुझे दिया है। सौंप दिया खुद को आपके चरणों में बाबा। अब आप ही मेरे दुखों का निदान कीजिए। हे भोलेनाथ, न चाहिए दौलत न चाहिए हीरा, मन में बसे रहे महाकाल और जीवन रहे मेरा सदा फकीरा। अस्त्र जिनका त्रिशूल है, डमरू जिनको प्रिय है, निवास जहाँ करते हैं कैलाश पर्वत इनको प्रिय है। अपनी तो बस इतनी सी ही कहानी है, मेरी दुनिया तो सिर्फ महादेव की दीवानी है। कड़कड़ में जहाँ शंकर है वही घाट बनारस हो जाऊं। वरदान दो तुम में गंगा काशी में मोक्ष प्रदायक कहलाऊं। अपने भक्तों पर जिनका उपकार महान है, ऐसे ही त्रिनेत्रधारी महादेव हैं। क्रोध में महादेव का शरीर हो जाता है अंगार, तब करते हैं वह सारे असुरों का संहार। हे भोलेनाथ, मैं सेवक आपका, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। इस भवसागर में मेरी नैया पार करो। परवाह नहीं मुझे किसी के साथ की, जब मुझ पर कृपा हो भोलेनाथ की। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।